आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों इंस्पेक्टर पोस्ट को छोड़कर मैंने अकाउंटेंट पोस्ट को प्रीफर करा था। एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद जो है ना, एक प्रीफरेंस फॉर्म हमें मिलता है, तो उसमें हमें प्रीफरेंस अपनी भरनी होती है। ज़्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि भाई इंस्पेक्टर पोस्ट भाई बहुत बड़ी पोस्ट है, इसमें आप मतलब इंस्पेक्टर पता नहीं आईआरएस आईएफएस पता नहीं क्या बन जाओगे। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अकाउंटेंट पोस्ट है ना, काफ़ी अच्छी पोस्ट है जो 3 साल में आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है आपको एक गेजेटेड ऑफिसर बनने की। बेसिकली क्या है ना, सीजीएल में 3 ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं, सीजीए, कैग और सीजीडीए। जैसे सीजीए में अकाउंटेंट बनता है, सीजीडीए और कैग इसमें ऑडिटर बनता है। इन तीनों पोस्टों के जो ग्रेड पे है लेवल 5 है। जैसे लेवल जो पेमेंट हमारी आई थी 2016 में, उसके बाद जैसे लेवल से किसी पोस्ट को देखा जाता है कि मतलब जैसे किसी पोस्ट का लेवल 1 से स्टार्ट होती है, कोई पोस्ट लेवल 1 से स्टार्ट होकर लेवल 15-16 तक जाती है। तो इसी से डिसाइड होता है कि भाई उसकी रैंक क्या है, उसकी ऑफिसर लाइन है या नहीं है। तो बेसिकली ऑफिसर लाइन जो पोस्ट लेवल 8 से स्टार्ट होती है। सीजन में जैसे मतलब जो एक ही पोस्ट है डब्ल्यू की, जो डायरेक्ट आपको ऑफिसर पोस्ट मिलती है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सीजे के अंदर होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कैग के अंदर होता है। तो 2023 में तो इसकी कोई वैकेंसी आई नहीं थी, 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, इस बार अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं है वैकेंसी। तो ऑफिसर जो बनने का जो है ना मौका, अकाउंटेंट वाली पोस्ट या ऑडिटर वाली पोस्ट काफ़ी मतलब कम टाइम में आपको ऑफिसर बना सकती हैं। तो मेरा जो रीजन था अकाउंटेंट चूज करने का वो यही था कि भाई एक तो मेरा फर्स्ट रीजन था लोकेशन, सेकंड रीजन था भाई प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, थर्ड रीजन था ट्रांसफरेबल पोस्ट चाहिए। और बाकी जैसे मान लो अगर आपको मान लो इंस्पेक्टर मिल भी गया तो क्या होता है, या तो आपकी टॉप रैंक होनी चाहिए, अच्छी रैंक होनी चाहिए जिससे आप अपने होम स्टेट में आ जाओ। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है ना, अगर आपको जैसे मतलब अकाउंटेंट जितने मार्क्स है और आप इंस्पेक्टर ले लेते हो, तो हालांकि अकाउंटेंट की कट ऑफ कम लगती है इंस्पेक्टर से, अगर आपने इंस्पेक्टर पोस्ट चूज कर ली तो क्या होगा, उसमें लोकेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मतलब आपको साउथ में भेज देंगे और उसके बाद जैसे आपको जो एक बार आपको जोन एलोकेट हो गया ना, उसके बाद जोन कभी चेंज नहीं होगा आपका, टिल आपकी सर्विस तक आपका वही जोन रहेगा। लेकिन अकाउंटेंट में ऐसा नहीं है। तो अकाउंटेंट मैंने इसलिए चूज किया था, जैसे मान लो अकाउंटेंट मोस्टली मिनिस्ट्रीज में सर्व करता है, सभी मिनिस्ट्रीज की मोस्टली वैकेंसी दिल्ली के अंदर होती है। जिसको भी अकाउंटेंट मिला है तो उसे लगभग 70-80% बच्चों को दिल्ली मिल जाता है। इसलिए मैंने करा था लोकेशन के लिए। हालांकि मुझे दिल्ली नहीं मिला, बट मुझे श्रीनगर अलॉट हुआ है। बट फिर भी मतलब मैं 1.5-2 साल या 3 साल में वापस दिल्ली आ सकता हूँ। जो सेकंड रीजन था मेरा प्रमोशनल एस्पेक्ट्स था। इंस्पेक्टर पोस्ट आपने ली, तो अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट आपने आउट कर ली, आप 10 से 12 साल में सुपरिटेंडेंट बनोगे। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट बनता है, और जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, जो 4800 रुपये की नौकरी होती है। तो 10 से 12 साल आपको ऑफिसर बनने में लगेंगे। अकाउंटेंट वाली पोस्ट लेके आप 3 साल में ऑफिसर बन सकते हैं, लेवल 5 से सीधा लेवल 8 पे पहुंच सकते हैं। बेसिकली होता क्या ना, जैसे मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट बताए, इन तीनों डिपार्टमेंट में इंटरनल एग्जाम होता है, सेस जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको 2 साल में 6 चांस मिलते हैं क्रैक करने का। बेसिकली इस एग्जाम्स में आता क्या है, एक तो आता है जैसे हमारे डिपार्टमेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज और थोड़ा कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। और जो कि मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल तो 2018 बैच की, जैसे यहाँ पे जितने भी अकाउंटेंट बने थे मोस्टली डब्ल्यू प्रमोट हो गए 3 ही साल के अंदर। तो आप 3 साल में आप डायरेक्ट डब्ल्यू बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। ऑफिसर लाइन सीजीएल में यहीं से स्टार्ट होती है लेवल 8 से, और डब्ल्यू की पोस्ट तो डायरेक्ट बन जाओ या फिर आप प्रमोशन से बन जाओ। बेसिकली क्या है ना, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है कि भाई, उन्हें लगता है कि यार मतलब आप इंस्पेक्टर बने, ऑफिसर बने। भाई इंस्पेक्टर की जो क्लरिकल जितनी हैसियत ही होती है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा 30 मार्क का होता है। एक क्लरिकल की हैसियत होती है इंस्पेक्टर की। हाँ, लेवल 8 से स्टार्ट होती है ऑफिसर पोस्ट, जिसमें आपको ऑफिसर वाली थोड़ी फैसिलिटी मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे। आप अकाउंटेंट लेके भी आप ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स अगर आगे आपको जैसे इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगी बट लोकेशन नहीं मिल रही, तो आप अकाउंटेंट आपको चूज करनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि अकाउंटेंट से आपको इजीली ऑफिसर बन सकते हैं और ये ट्रांसफरेबल पोस्ट है। और इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वर्कलोड भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है, काफ़ी चिल जॉब है। और 3 साल में आप, मैंने बता ही दिया, ऑफिसर बन सकते हो। बाकी किसी सीजली किसी पोस्ट में ये सब नहीं है कि आप 3 साल में आप ऑफिसर बन जाओ। सिर्फ अकाउंटेंट, ऑडिटर में ये सब चीज़ें 3 डिपार्टमेंट, सीटीए, कैग और सीजीटीए, इस 3 डिपार्टमेंट में होता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें।